Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Chemistry for 9th class. Today is our topic of discussion कीमियाई फार्मूला कैसे लिखा जाए। आज हम डिस्कस करेंगे कि कीमियाई फार्मूला किस तरह से लिखा जाता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कीमियाई फार्मूला होता क्या है। जिस तरह से एलिमेंट्स जो हैं उनको सिंबल से ज़ाहिर किया जाता है, इसी तरह से कंपाउंड्स को फार्मूले से ज़ाहिर किया जाता है, जिसे कीमियाई फार्मूले का नाम दिया जाता है। डिफरेंट कंपाउंड्स जो हैं उनको फार्मूलाज से ज़ाहिर किया जाता है और उन फार्मूलाज को क्या कहा जाता है, कीमियाई फार्मूलाज। अब हम ये देखते हैं कि कीमियाई फार्मूला किस तरह लिखा जाता है। तो कीमियाई फार्मूला को लिखने के लिए आपको एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज करना होता है कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को आपने लेफ़्ट साइड पे लिखना होता है और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन को आपने राइट साइड पे लिखना होता है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को लेफ़्ट साइड पे लिखना है और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन को राइट साइड पे लिखना है। अब क्या है कि हम ये देखते हैं कि सोडियम ने क्लोरीन के साथ कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, सिंगल बॉन्ड, और क्लोरीन ने सोडियम के साथ कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, सिंगल बॉन्ड। अब वैलेंसी हमारे पास क्या होती है कि नंबर ऑफ बॉन्ड जो एटम ने किसी दूसरे एटम के साथ बनाए हुए हों उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वैलेंसी कहते हैं। तो यहाँ सोडियम की वैलेंसी क्या है, 1, और क्लोरीन की वैलेंसी क्या है, 1। चूँकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा प्लस, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसके ऊपर आ जाएगा माइनस। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है और क्लोरीन ने क्या किया है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास वैलेंसी आ गई। अब क्या है कि हमने सबसे पहले जो पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम था उसको क्या किया, लेफ़्ट साइड पे लिखा, और जो नेगेटिवली चार्ज्ड एटम था उसको राइट साइड पे लिखा, उनकी वैलेंसी शो की। उसके बाद अगर तो वैलेंसी सेम है तो वो कट जाएंगी। लाइक ये देखें, ये +1 है, ये -1 है, +1 -1 कट जाएगा, और ओवरऑल जो हम कंपाउंड को लिखेंगे तो वो न्यूट्रल आ जाएगा, यानी कि वो एज इट इज़ आ जाएगा सोडियम क्लोराइड। लेकिन अगर वैलेंसी सेम नहीं होती तो वो लिखी जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वाटर की बात करें, वाटर की अगर हम बात करें तो उसका फार्मूला क्या है, सेंटर में अगर हम ऑक्सीजन को ड्रॉ करें तो उसने एक इधर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ और एक इधर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। अब क्या है कि अगर हम देखें तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, 1, यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, 2, क्योंकि ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। अब अगर हम इनको इस तरह से लिखें, H है हमारे पास, इसकी वैलेंसी 1 है, और ऑक्सीजन जो है इसकी वैलेंसी हमारे पास 2 है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस एक्सचेंज करेंगे वैलेंसीज का। इसकी वैलेंसी यहाँ पे आ जाएगी और ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, हाइड्रोजन के बॉटम पे आ जाएगी। तो इसलिए फिर इसका फार्मूला हम किस तरह से लिखते हैं, H2O। तो इस तरह से हम फार्मूला जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, अगर वैलेंसीज एक जैसी हों तो वो कैंसिल हो जाती हैं, लेकिन अगर मुख्तलिफ हों तो उन्हें लिखा जाता है। अब क्या है कि हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 5 है कि अगर कोई आयन जिसे रेडिकल कहते हैं 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स पर मुश्तमिल हो और चार्ज का हामिल हो, मसलन SO4-2 सल्फेट और PO4-3 फॉस्फेट, तो रिजल्टेंट चार्ज उस रेडिकल की वैलेंसी को जाहिर करता है। यानी कि ये जो रिजल्टेंट चार्ज है, ये जो -2 और -3 है, ये इस रेडिकल की वैलेंसी को शो करता है। ठीक है, ये इस रेडिकल की वैलेंसी को शो करता है। ऐसे कंपाउंड का केमिकल फार्मूला इसी तरह लिखा जाता है जिस तरह 3 और 4 में बयान किया गया, लेकिन इस सूरत में नेगेटिव रेडिकल को एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाता है। ब्रैकेट के अंदर क्यों लिख दिया जाता है ये हम बात करते हैं, लेकिन आप पहले ये फार्मूले देख लें। मिसाल के तौर पर एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला आप लिखते हो Al2SO4 थ्राइस, और कैल्शियम फास्फेट का फार्मूला आप लिखते हो Ca3PO4 ट्वाइस लिखा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये बेसिकली हम इसे ब्रैकेट में क्यों इनक्लोज करते हैं। देखें, हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला है
Al2, ब्रैकेट है, ब्रैकेट में हमारे पास है SO4 और उसके बाद ब्रैकेट के बाहर हमारे पास है थ्राइस। अब क्या है कि इसको हम यूँ नहीं लिख सकते कि ब्रैकेट नहीं लगाई हुई, ये हमारे पास SO4 है, ठीक है, और यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं। ये लिखने का गलत तरीका है, इसलिए हम क्या करते हैं कि नेगेटिव रेडिकल जो होता है उसे एक ब्रैकेट में लिख दिया जाता है, ठीक है। सो आपके पास आपको पता होना चाहिए एल्यूमिनियम सल्फेट और कैल्शियम फॉस्फेट के फार्मूले कैसे लिखे जाते हैं। उसके बाद जी आपके पास है कीमियाई फार्मूले की अहमियत, कि कीमियाई फार्मूले की अहमियत क्या है, कीमियाई फार्मूले को बेसिकली क्यों लिखा जाता है, इसका फ़ायदा क्या है। देखें ज़रा, ये शय के नाम को जाहिर करता है। जैसे पानी लिखने की बजाय हम उसका फार्मूला लिख देते हैं H2O, तो हमें पता चल जाता है कि ये वाटर का फार्मूला है। ये एक मतवाजन कीमियाई मसावात में कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स के एक मोल को जाहिर करता है, एक मोल को, 2 मोल को। यानी अगर शुरू में कोई भी यूं ही आपने लिखा हुआ है, आपके पास है H2O और शुरू में कोई कुछ भी नहीं है, यानी कि 2 या 3 नहीं लिखा हुआ, तो इसका ये मतलब है कि इसके साथ 1 है, इसका ये मतलब है कि ये 1 मोल है। उसके बाद हम देखते हैं हकीकत में ये कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल या उसका फार्मूला यूनिट है। ये कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल या फिर फार्मूला यूनिट हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये कंपाउंड के मैस को AMU या ग्राम्स में जाहिर करता है। ये कंपाउंड के मैस को AMU यानी एटॉमिक मैस यूनिट या फिर ग्राम्स में जाहिर करता है। ये कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट और उनकी मिकदार को भी जाहिर करता है। अब ये देखें, यह आपके पास कंपाउंड लिखा हुआ है, इसको देख के आपको पता चल रहा है कि इसमें जो एलिमेंट शामिल हैं वो कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। और साथ में आपको मिकदार का भी पता चलता है कि कितने एलिमेंट इस कंपाउंड को बनाने में इन्वॉल्व हुए हैं। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है कीमियाई फार्मूले की अहमियत लिखें। तो बच्चे शॉर्ट में अगर आपको आ जाए कीमियाई फार्मूले की अहमियत लिखें, तो इनमें से कोई से 2 या 3 पॉइंट्स जो हैं वो आप लिख सकते हैं। 2 to 3 पॉइंट्स आप इनमें से लिख सकते हैं। और ये जो है कीमियाई फार्मूला कैसे लिखा जाए, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, एल्यूमिनियम फॉस्फेट और कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला लिखें। तो उसका आंसर है आपके पास एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला Al2SO4 थ्राइस है, जबकि कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला Ca3PO4 ट्वाइस है। तो ये आपको पता होना चाहिए।